इमरान खान साहब जब भी किसी अदालत में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक काला सा डिब्बा होता है। ये काला सा डिब्बा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि ये बड़े बोल का नतीजा है और ये मकाफात अमल है। अब ये मकाफात अमल कैसे है और ये इमरान खान साहब ये डिब्बा पहन के क्यों अदालत में जाते हैं, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और कल बिलावल भुट्टो ने एक इंकशाफ किया था कि पिछली जो गवर्नमेंट थी ये इमरान खान साहब की, वहाँ पे एक 10 साल का फार्मूला चल रहा था और हमने उस 10 साल के फार्मूले को रोका। अब वो 10 साल का फार्मूला क्या था, क्या उसमें जनरल फैज साहब शामिल थे, क्या उसमें जनरल पाजा साहब शामिल थे और क्या उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल थे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आपने इमरान खान साहब को हर अदालत में एक काले रंग का डिब्बा पहन के आते जाते देखा होगा। पीटीआई ये कहती है कि ये शील्ड्स हैं और इसका मकसद ये है कि किसी न किसी तरफ से अगर इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई जाए तो इन शील्ड्स के ज़रिए उनको रोका जा सके। और अब जब ये जाते हैं अदालत में तो अजीब सा लगता है कि एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनको चारों तरफ से काले डिब्बों में घेरा हुआ है और उनके सर के ऊपर भी डिब्बा पहनाया हुआ है और उनको बताया जाता है कि आगे पाँव एहतियात से रखें, अब ये सीढ़ियाँ हैं, अब सीढ़ियों से उतरना है, अब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, सामने लोग हैं, दाएँ चलें बाएँ देखें। तो ये एक बड़ा अजीब सा, मेरा ख्याल है मजाक सा लगता है कि इतने बड़े लीडर को इस तरह अदालतों के अंदर लेके जाना, अदालतों के बाहर निकालना कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक दावा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक बार गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि वो वक्त आएगा कि जब ये सारे लोग, यानी जो पीडीएम के सारे लोग हैं, ये जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो इन्हें अपने मुँह छुपाने पड़ेंगे लोगों से। तो इनका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि ये बड़ा बोल था और उस बड़े बोल का ये नतीजा निकला है कि आज इमरान खान साहब खुद लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो इन सब का कहना है कि अल्लाह ताला इस बुरे वक्त से बचाए। अब इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली उस वक्त कहा क्या था, आप ये मुलाहिजा कर लें। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। तो वो आप देख लें कि इमरान खान साहब इसमें एक दावा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़े बोल अल्लाह ताला को पसंद नहीं होते और जब आप इस किस्म का बड़ा बोल बोलें तो आपको तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस वक्त अल्लाह ताला किस वक्त किसकी रस्सी खींच ले। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिंग किया करते थे ताहिरुल कादी साहब की, कि जब ताहिरुल कादी साहब ने यहाँ पे धरना दिया था इस्लामाबाद में तो एक बार एक गुब्बारा फटा था और उसके बाद वो आपको देखा होगा वो सहम गए थे इस तरह ताहिरुल कादी साहब। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दो मरतबा उनकी नकल उतारी किसी एक जलसे में कि देखें वो बड़े बहादुर थे, उन्होंने जान देनी थी, उन्होंने कफन सर पे बांधे हुए थे और वो जिहाद करने के लिए आए थे, लेकिन एक गुब्बारा फटने से इस तरह सहम गए। लेकिन उसके बाद ये बड़ा बोल था, ज़ाहिर है फिर मियां नवाज शरीफ साहब को इस बड़े बोल का नुकसान हुआ कि जामिया अशरफिया में किसी एक नौजवान ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। तो उसके बाद वो उसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब डरे जिस तरह अलामत ताहिरुल कादी साहब डरे थे। अगर आप इन दोनों की तस्वीरें सामने देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे तो आपको महसूस होगा कि दोनों का जो खौफ है बिल्कुल सेम था। ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक ऐसी कारखाना, एक ऐसी कारगाह बनाया कि जिसमें जहाँ पे आप तकब्बर का मुजाहरा करते हैं तो अल्लाह ताला उस चीज़ को आपके सामने ले आता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने उस वक्त तकब्बर का मुजाहरा किया था, उन्होंने कहा था ये सब लोग मुँह छुपाएंगे। तो अब अल्लाह ताला ने ज़ाहिर ये सुन ली बात और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ लुटा दी, क्योंकि बाज़ गश्त दुनिया जहाँ पर जो आवाज़ लगाते हैं वो पलट के वापस आती। तो ये पलटी हुई आवाज़ है, ये पलटा हुआ एक दावा है, ये पलटी हुई एक अना है, ये पलटा हुआ एक गरूर है जिसका निशाना इमरान खान साहब अब बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को तौबा करनी चाहिए और इस जो अंजाम को जहन में रख के जो आज के हुक्मरान हैं उन सबको भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो फिर कुदरत की तरफ से उसका बाज़ का नेगेटिव रिस्पांस भी आ जाता है, फिर हमें खुद मुंह छुपाना पड़ता। तो ये डिब्बे वाला जो कहानी है ये बेसिकली इमरान खान साहब का गरूर है जिसका खमियाजा इमरान खान साहब को भुगतना पड़ रहा है। अब हम बिलावल भुट्टो के 10 साल के फार्मूले की तरफ आते हैं। कल बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एक 10 साल के फार्मूले का जिक्र किया था। आप सुन लें कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा क्या था। जनाब स्पीकर, प्लान क्या था जो आप सब ने रोका, और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद, क्या सिर्फ एक सिलेक्टेड वजीर आजम का जरूरत था या कोई और लोगों की जरूरत थी? अगर वो 10 प्लान चलता और इस मुल्क को एक वन पार्टी स्टेट में तब्दील किया जाता तो दूसरे इदारे में भी जनाब स्पीकर मर्डर ऑफ मेरिट नहीं होना था।
अरे एक और जगह है जो अदारा नहीं है मगर इसको अदारा कहा जाता है। ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे ये अदारा आता है। यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस अदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ अवामी स्टाफ होता और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम जमहूरियत है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। ये फार्मूला बहुत जगहों पे डिस्कस होता रहा और अब इमरान खान साहब के खुद भी अल्फाज यही हैं कि ये फार्मूला खड़ा गया था पीडीएम को डराने के लिए जनरल बाजवा साहब ने कि अगर आप ना माने, अगर आप गवर्नमेंट में ना आए, अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश ना की, अगर इमरान खान को आपने ना निकाला तो इमरान खान साहब 10 साल के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर आप इन्हें हटा नहीं सकेंगे कुर्सी से। तो ये फार्मूला बार बार इतनी दफ़ा बयान किया गया कि उसके बाद पीडीएम डर गई और उन्होंने फिर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी और उसके बाद इमरान खान साहब को फारग कर दिया। ये इमरान खान साहब का अपना नैरेटिव है। अब इशू ये है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि जनरल फैज़ साहब का ये प्रोजेक्ट था और जनरल फैज़ साहब ये चाहते थे कि वो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को घसीट के नवंबर 2022 तक ले जाएं और इमरान खान साहब भी चाहते थे कि नवंबर 2022 तक ये सिलसिला चलता रहे। नवंबर 2022 में इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और ये एक सेटलमेंट थी दोनों के दरमियान। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वाकई थी या नहीं थी, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है 2-3 मुख्तलिफ हलकों से, 2-3 मुख्तलिफ ग्रुपों से कि ये वाकई इनके दरमियान एक सेटलमेंट थी। अब सवाल ये है कि अगर वो आर्मी चीफ बन जाते तो उससे क्या होता। जनरल फैज़ साहब आर्मी चीफ बनते तो इसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ के तो नया इलेक्शन कॉल कर लेना था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब को जितवाने के लिए जनरल फैज़ साहब मौजूद थे और उस वक्त ज़ाहिर है फिर पीडीएम को टोटल तोड़ के बराबर कर दिया जाता है, इनके सारे लीडर्स को उठा के जेलों में फेंक दिया जाता। तो ये लीडरलेस होती पीडीएम पूरी। मौलाना फजलुर रहमान साहब अंदर होते, आसफ अली जरदारी साहब अंदर होते, बिलावल भुट्टो साहब अंदर होते, मियाँ शहबाज शरीफ अंदर होते, ख्वाजा आसफ साहब अंदर होते, राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त अंदर होते, शाहिद खान अब्बासी साहब अंदर होते, एहसन इकबाल साहब अंदर होते, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अंदर होते। और इसके साथ साथ ये याद रखिए कि उस फार्मूले में एमकेएम भी शामिल थी और एमकेएम के भी 4 जो बड़े लीडर थे वो भी अंदर होते। और ये सब जब जेलों के अंदर होते तो फिर ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन तो नहीं हो सकती थी और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ज़ाहिर मैदान में अकेले होते और साथ जनरल फैज़ साहब होते, उस वक्त वो आर्मी चीफ होते। तो जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 2/3 मेजॉरिटी ले जानी थी और 2/3 मेजॉरिटी जो है ना बहुत बड़ी ज़ाहिर पावर थी इमरान खान साहब के पास। अगर इमरान खान साहब के पास वो आ जाती तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करनी थी। ये पीडीएम का नैरेटिव है, अगेन मैं कह रहा हूँ पीडीएम का नैरेटिव है। पीडीएम ने इसके साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर देना था, क्योंकि अब ख्याल ये किया जा रहा है, पीडीएम ये कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो उसमें 3 साल का इजाफा हो जाना था। तो अब जो उमर अताब बंदियाल साहब अगर इस वक्त चीफ जस्टिस हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होते तो उसका फ़ायदा ये होता कि इमरान खान साहब का एक ट्राइका मुकम्मल हो जाता, जिसमें चीफ जस्टिस साहब उनकी अपनी मर्ज़ी के, आर्मी चीफ उनकी अपनी मर्ज़ी के और ख़ुद वो प्राइम मिनिस्टर। और जब 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब को मिल जाती तो फिर उन्होंने सदारती तर्ज हुकूमत की तरफ आ जाना था। उन्होंने वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी इसको ख़त्म करके, पार्लिमानी जमहूरियत को ख़त्म करके इन्होंने फिर एक सदारती निज़ाम नाफिज कर देना था कि सदर ही सब कुछ होता। और अगर वो सदारती निज़ाम आ जाता तो फिर इमरान खान साहब बड़े पक्के हो जाते। फिर ये MNAs की जो बदमाशियाँ हैं या MNAs की जो ग्रुपिंग है या MNAs का जो प्रेशर है उससे ये निकल जाते। और इस दौरान जो एक और जो ख़बर गर्दिश कर रही थी ये थी कि 3 साल बाद जनरल फैज़ हमीद साहब को मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन मिल जानी थी। और कुछ लोगों का ये दावा भी है कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब को अगली एक्सटेंशन मिल जाती तो फिर वो इमरान खान साहब को फ़ारग करके वो सदर पाकिस्तान होते और उसके बाद ये सिर्फ 10 साल का फार्मूला ना होता बल्कि 15-20 साल का फार्मूला था जिसमें आगे बढ़ते चले जाना था। अब ये साजिश किस्म की या एक प्लान किस्म की चीज़ है जो इस्लामाबाद के अंदर मसलसल गर्दिश कर रही है। और ये जो प्लान है ये इतना एथेंटिक समझा जाता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात कर ली, जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि अपनी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर यानी खुद इमरान खान साहब
अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ यानी जनरल फैज़ अमीर साहब और अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस यानी कि उमर अताब बंदियाल साहब की एक्सटेंशन। तो ये सारी चीज़ें जब वो ख़ुद बयान कर रहे हैं तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकायदा इसको यकीन करते हैं इसके ऊपर और ये इसको फैक्ट समझते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि फैक्ट था या नहीं था, लेकिन बहरहाल इस फार्मूले से पीडीएम को डराया गया था और पीडीएम ने उस खौफ की वजह से कि अगर हमने इमरान खान साहब को ना रोका तो जनरल फैज़ अमीर साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे और अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो हम सब की सियासत जो है ना वाइंड अप हो जाएगी। तो उस चीज़ का जिक्र अब बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। अब क्या ये बात फैक्ट है या नहीं है, ये या अल्लाह बेहतर जानता है, या अगर कोई कभी कमीशन बैठा और उसने कोई तहकीक की और कुछ लोग जो अंदर इस सारे प्लान में शामिल थे उन्होंने अगर एतराफ़ी बयान दिया तो फिर ये चीज़ साबित हो जाएगी। और अगर ये साबित नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह बोलती रहेगी और पीडीएम की तरफ से जो बाकी पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो भी ये कहती रहेगी कि हमने इमरान खान का 10 साल का मनसूबा नाकाम बना दिया और हमने अपनी कुर्बानी दे दी लेकिन जमहूरियत बचा ली।